अगर ईश्वर को याद करते वक्त आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है और कौन सी दैवीय शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी हुई है। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। दोस्तों जब आप ईश्वर की पूजा पाठ करते हो या उनका ध्यान करते हो तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होने लगता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जीव और निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम ईश्वर के इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। जब भी हम पूजा या ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रशंसा महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। दोस्तों आज हम आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। दोस्तों इन संकेतों को जानने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला संकेत है आंखों से आंसू आना। अगर ईश्वर की पूजा करते समय या उनको याद करते वक्त आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच रही है और आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्तियों से मिलन हो रहा है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामनाएं अवश्य बताएं। ऐसे समय में ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते, लेकिन यही ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। इसी समय पर ईश्वर के सामने अपनी बात रखने से दिल के दरवाजे खुलते हैं और सच्ची भावनाएं बाहर आती है। इस समय आप अपने नियंत्रण को छोड़कर ईश्वर के नियंत्रण में आते हैं, जो आपको शांति और सुकून देता है। जब एक भक्त अपनी तकलीफ ईश्वर को बताते समय भावुक हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो यह ईश्वर के साथ एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि आपके लिए वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है। भावनात्मक रूप से आप उन्हें अपना माता पिता सब कुछ मानते हुए उनके सामने अपने दुख प्रकट करते हो। आपको उम्मीद होती है कि आपका दुख दर्द सुनकर वो उनका समाधान देंगे और आपके दुखों का निवारण भी करेंगे। भगवान के सामने रोना तो सही मायने में उत्कृष्ट भक्ति का उदाहरण है। शास्त्रों के अनुसार अगर पूजा के समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंच रही है। दूसरा संकेत है शरीर में रोंगटे खड़े होना। अगर पूजा करते समय या ईश्वर के भजन सुनते वक्त आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक कंपन सा महसूस होता है, तो इसका मतलब यह है कि ईश्वरीय शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ईश्वर की शक्ति और प्रेम का अनुभव करने से शरीर में रोंगटे खड़े होते हैं और यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी आत्मा शुद्ध है और आपका मन पवित्र है। तीसरा संकेत है पूजा करते समय फूल का गिरना। अगर आपने पूजा या ध्यान करने से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और पूजा पाठ करते समय यदि फूल आपकी तरफ गिरता है तो यह एक शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने आपकी पूजा और आराधना को स्वीकार किया है। फूल के रूप में ईश्वर का आशीर्वाद आपकी ओर आता है, जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लाता है। चौथा संकेत जलाई हुई जोत का बढ़ना।
दोस्तों अग्नि पंच तत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने रखी दीपक या आरती की जोत बढ़ जाए तो यह ईश्वर का संकेत है कि वो आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। और ऐसे समय पर हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए और अपनी मनोकामनाएं बतानी चाहिए। पांचवा संकेत है अगरबत्ती का धुआं ईश्वर की प्रतिमा की ओर जाना। अगर आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती का धुआं ईश्वर की प्रतिमा की ओर जा रही है तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपकी दुआ को स्वीकार कर लिया है, जैसे कि उन्होंने आपकी बात को सुन लिया है। यह ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा आपकी ओर आने का प्रतीक है जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान नींद या उबासी आती है और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पूजा के समय नींद और उबासी आती है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के मन में दो विचार चल रहे हैं या उसका मन नकारात्मकता से भरा हुआ है। उसका ध्यान पूजा में न होकर कहीं और ही होता है। शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जाता है। इस पूजा का आपको कोई फल नहीं मिलता है। ऐसे ही अगर पूजा का दीपक जलाते समय या पूजा पाठ के किसी कार्य के दौरान आपका हाथ जल जाता है तो इसका अर्थ है कि पूजा के दौरान आपसे कोई गलती हुई है। ऐसे में कोशिश करें कि आप भगवान की पूजा और अनुष्ठान सही तरीके से करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।